नमस्कार जी। मैं रामन सिंह कुशवाहा आज आपको ये हैंडमेड जो ऑप्टिकल बेंच है इसके माध्यम से हम आपको एक इंटर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले हैं। तो उसका उद्देश्य जान लेते हैं। पहले उद्देश्य है दो पेनों से अथवा यूवी विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये ऑप्टिकल बेंच है। हमारे पास 3 स्टैंड होने चाहिए। जो आवश्यक सामग्री है उसके तहत प्रकाशी बेंच, 3 स्टैंड जिनमें एक में उत्तल लेंस लगा हो और 2 पिन लगे हुए स्टैंड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस ऑप्टिकल बेंच को क्षैतिज समतल पर रखते हैं और ध्यान रखें कि ये पूर्णतः इसका तल समतल हो। हम उसके एक तरफ पिन लगा देते हैं और उस पिन को हम वस्तु पिन मान लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये देखिए, ये हमने एक पिन लगा रखी है जो कि हम इसको वस्तु पिन मान लेते हैं। अब एक उत्तल लेंस लगा हुआ स्टैंड रखते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस उत्तल लेंस का सेंटर है और जो पिन की नोक है उसकी एक्सिस समान रहे, समांतर रहे। अब हम क्या करते हैं कि उस वस्तु पिन का इस उत्तल लेंस के द्वारा दूसरी ओर से देखने पर उल्टा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ऐसा हम करते हैं। तो इस समय हम देख रहे हैं कि हमें, क्योंकि हमने पहले से सेट कर लिया है, तो इसलिए हमें ये उल्टा पिन में प्रतिबिंब दिख रहा है। तो वस्तु पिन हो गई, उल्टा प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा हमें दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा स्टैंड लेते हैं जिसमें पिन लगी हो। हमने एक और किया है कि जो वस्तु पिन है उस पर हमने नॉक पर चौक लगा रखी है, जबकि इस पिन पर हमने कुछ नॉक वो कोई भी कुछ नहीं किया है, जबकि ये कील है, एक साधारण कील है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से व्यवस्थित रखते हैं कि उस वस्तु पिन का इस लेंस के द्वारा बनने वाला उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। वो वास्तविक प्रतिबिंब इस पिन पर उल्टा बनाना होगा हमें, और इस प्रकार से बनाना होगा कि इनमें कोई पैरालेक्स ना रहे, मतलब कोई लंबन ना रहे। मतलब ये जो पेन है और उसकी उल्टी पिन, वस्तु पिन की जो उल्टी पिन इस पर जो बन रही है, तो ये प्रतिबिंब पिन हो गई। अब ये दोनों हमें इस तरीके से इनके में मिलाने होते हैं, इस पेन और ये उसका उल्टा प्रतिबिंब इस तरीके से मिलाना होता है कि ये जब दोनों हम नजर इधर उधर करें तो ये एक साथ चले। तो हम इसको रख लेते हैं और हम इसको सेट करते हैं। क्योंकि हमने पहले से ही सेट कर लिया है तो इसलिए हमने वहीं इसको रख दिया, और इस समय हम देख रहे हैं कि इसका उल्टा प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिख रहा है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आपको उल्टा प्रतिबिंब दिखने लगेगा। ये देखो, दिख रहा है। तो अभी आपने देखा कि इस काली वाली जो कील है, पेन है, और जो चौक लगी हुई पेन है, तो ये प्रतिबिंब पेन है और वो वस्तु पेन है। और हमने उल्टा प्रतिबिंब बना लिया वस्तु पेन का इस पर, और नोक से नोक मिला करके हम नजर जब घुमाते हैं तो दोनों एक साथ चलते हैं। इसका मतलब लंबन दूर हो गया है। अब मेरा सेटअप रेडी है, हमें रीडिंग नोट करनी है। तो आप सभी जानते हैं कि लेंस से वस्तु पिन तक की दूरी u होती है और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी v होती है। और u और v के मान अगर हमें पता चल जाए तो फिर तो f निकालना है। तो जो कि लेंस के लिए सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f।
एफ। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लेंस की स्थिति है 57, लेंस की स्थिति है 57, लेंस, तो लेंस की स्थिति है 57 और जो वस्तु पेन है, ऑब्जेक्ट है, इसकी स्थिति है इस समय 93 है, मुझे एक बार फिर देखना होगा, 99 है, तो ऑब्जेक्ट की 99 है और प्रतिबिंब पेन की स्थिति है, इमेज जो है वो बन रही है 18 सेंटीमीटर पर। इस एक रीडिंग को हमने एक टेबल जो बनाई है उसमें हमने लिख लिया प्रेशर। तो हमने लिखा वस्तु पिन की स्थिति 99 जो कि ए और लेंस की स्थिति को बी और प्रतिबिंब पिन की स्थिति को सी मान करके फिर हमने क्या किया, यू और बी के मान जैसा कि पहले बता चुके हैं कि आप क्या करेंगे, बी जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा देंगे, तो हमें 42 पता चल गया, तो यू पता चल गई। हमने लेंस की स्थिति में से वस्तु पिन की स्थिति घटा दी तो यू पता चल गया, और लेंस की स्थिति से प्रतिबिंब पिन की स्थिति घटा दी तो वी पता चल गया। अब हम ये सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो जब ये सूत्र लगाया तो हमें चूंकि वैल्यू चिन्ह सहित रखनी है, तो v की वैल्यू 39, क्योंकि आपको पता है प्रतिबिंब में दूसरी ओर बन रहा है तो धनात्मक, और वस्तु पिन की स्थिति सदैव हम ऋणात्मक लेते हैं क्योंकि वो लेंस से उसको बाईं ओर रखते हैं, इस वजह से बाईं ओर दूरियां जो है ऋणात्मक होती हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका लघुत्तम ले लिया, तो हम देखते हैं 81/1638, जो कि 1638 में 81 का भाग दिया तो 20.22 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी आ गई है उत्तल लेंस की। और चूंकि धनात्मक आई है तो स्वाभाविक है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया है, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको ये लैब में नहीं आप कर पाए हैं तो बिल्कुल चिंतित ना हो, आप अपने मोबाइल पे गूगल या क्रोम ब्राउजर खोलें और आप उस पे OLABS OLABS टाइप करें, क्लिक करें, पहली वेबसाइट खुल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मोटा मोटा लिख के आ जाएगा OLABS अमृता। बस उस पर जाके आप जिस सब्जेक्ट के आप एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं उस सब्जेक्ट क्लिक कर लें, तो फिर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट आपके सामने होंगे, उनमें से जो आप करना चाहें उसको आप कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।